आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी होता है, कंपटीशन में भरे पड़े रहते हैं। टॉपिक का नाम है आइसोमेरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप एक एक चीज़ के बारे में बारीकी से आप देखोगे। हम कोशिश करेंगे एक एक चीज़ डिटेल से बताने का, ठीक है, ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम लोग देखें इसका डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है। एक एक चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन, तो देखिए डिफिनेशन देना एकदम आसान है। आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन ऐसा डिफिनेशन है जो कभी भूलेगा ही नहीं, है ना। जब भी इसका आप डिफिनेशन लिखोगे तो एक बात हमेशा ज़रूर लिखना। क्या लिखोगे? सेम मोलिकुलर फार्मूला। क्या होगा? सेम मोलिकुलर फार्मूला। कंपोजिशन सेम होगा, यानी क्या कहेंगे? मोलिकुलर फार्मूला सेम रहेगा। डिफ़र क्या हो सकता है? डिफ़र बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। कभी स्ट्रक्चर डिफर होगा, कभी ज्योमेट्री अलग होगा, कभी लाइट का रोटेशन अलग अलग होंगे, तो अलग बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन एक बात हमेशा सेम रखोगे आप। क्या रखोगे? सेम। सेम मोलिकुलर फार्मूला। ये वाला जो लाइन लिखा हुआ है, जब भी आइसोमेरिज्म लिखने की बात आएगी तुरंत आप ये लिखेंगे, सेम मोलिकुलर फार्मूला। डिफर बहुत कुछ हो सकता है, और जो डिफर होगा उसी से उसका नाम पड़ेगा आइसोमेरिज्म का। जैसे लाइट का अगर रोटेशन अलग अलग है तो ऑप्टिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्री अलग अलग है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना। अगर आयंस अलग अलग दे रहे हैं तो आयनाइजेशन आइसोमर्स, पोजीशन अलग अलग, पोजिशनल। तो बहुत कुछ हो सकता है डिफर, और जो डिफर हो रहा है उसी से उसका नाम पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा सेम रहेगा। वो सेम क्या रहेगा? मोलिकुलर फार्मूला। तो आप लिखोगे, क्या लिखेंगे? कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला। यहाँ टू और मोर देन टू कंपाउंड्स भी लिख सकते हैं। हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला, ये सेम रहेगा, ठीक है। सेम मोलिकुलर फार्मूला। इसको हम लोग कह सकते हैं सेम कंपोजिशन। क्या क्या कह सकते हैं? सेम कंपोजिशन भी कह सकते हैं। सेम कंपोजिशन, ध्यान दीजिए, सेम कंपोजिशन, ठीक है ना। क्या हो सकता है? और सेम मोलिकुलर कंपोजिशन, ये भी लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं? देखिए, सेम कंस्टिट्यूएंट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेम कंस्टिट्यूएंट्स, ये सब सेम रहेगा। तो जब भी आप लिखोगे आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन, तो ये सब चीज़ आपको लिख सकते हैं सेम। सेम मोलिकुलर फार्मूला, सेम कंपोजिशन, सेम कंस्टिट्यूएंट, ये कभी अलग नहीं होगा। डिफर क्या होगा? तो डिफर देखिए, डिफर की बात अगर हम लोग करें तो क्या लिखेंगे? कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लिख दो, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स, ठीक है। आइसोमर्स कहलाएगा। एंड दिस फेनोमेनन एक फेनोमेनन ही तो है, एक घटना ही तो है कि फॉर्मूला सेम है, ठीक है। फॉर्मूला सेम है लेकिन इसका स्ट्रक्चर डिफर है, तो फेनोमेनन ही है। एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो देखिए, जो आपको अलग अलग स्ट्रक्चर मिल रहा है ना, वो है आइसोमर्स। और ये जो फेनोमेनन है, ये जो घटना है ना, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म घटना का नाम है, कोई फेनोमेनन का नाम है, और जो कंपाउंड अलग अलग मिल रहा है वो आइसोमर्स है, ठीक है। अब देखिए एक एक करके। सबसे पहले जरा देखें आप, जैसे आप इसको देख लो, Ma2B2, सपोज दैट ये कंपाउंड है। देखिए आप, अब इसी से हम क्या क्या लिख सकते हैं? देखिए, एक ये लिख सकते हैं M, इसका अरेंजमेंट देख लीजिए। इसी फॉर्मूला से हम दो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये देखिए, एक ही स्ट्रक्चर, इसी फॉर्मूला से एक स्ट्रक्चर और बनाया जा सकता है। अब जितना स्ट्रक्चर बना सकते हैं, यहाँ तो दो ही पॉसिबल है, लेकिन कहीं कहीं पर दो से ज़्यादा भी हो सकता है। तो जितना स्ट्रक्चर आप बना सकते हो ना, सब ये कहलाएगा आइसोमर्स। तो अब देखो, इस फॉर्मूला से दो स्ट्रक्चर यहाँ पर बना है। दोनों में फ़र्क क्या है जरा देखिए आप। इसमें देखिए, दोनों ए साथ में है, और यहाँ दोनों ए क्या अपोजिट चला गया। दोनों भी साथ में है, दोनों भी अपोजिट चला गया। तो स्ट्रक्चर ही अलग अलग है, लेकिन फॉर्मूला जरा देखिए, कंपोजिशन दोनों का सेम है। इसमें भी एक एम, इसमें भी एक एम, देखिए यहाँ पर है, इसी से मिल खा रहा है। दो गो ए है यहाँ पर भी, जैसे यहाँ A2 है, दो ए,
B2 है 2 है। यहाँ पर भी देखिए M1 A2 2 B2 2, तो स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन फार्मूला तो सेम आ रहा है ना, दोनों का कंपोजिशन सेम है। तो ये जो इस फार्मूला से जो दो स्ट्रक्चर आपने बनाया यही आइसोमर्स। ये क्या है? आइसोमर्स। इसको हम लोग कहेंगे आइसोमर्स। तो कहेंगे फार्मूला सेम, दोनों का कंपोजिशन सेम लेकिन स्ट्रक्चर अलग। तो ये जो दोनों मिला ना अलग अलग स्ट्रक्चर, अब कभी कभी 2 से ज़्यादा भी मिलेगा। तो ये जितना स्ट्रक्चर बना सकते हैं ये सब क्या कहलाएगा? आइसोमर्स। और ये जो फेनोमेनन है जिसमें फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, तो ये जो फेनोमेनन है दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ठीक है। अब देखिए इसका क्लासिफिकेशन देखिए, एक एक करके हम लोग बात करेंगे इस पर, कितने टाइप हो सकते हैं जिससे क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहली बात इसका क्लासिफिकेशन देखिए आइसोमेरिज्म का। आइसोमेरिज्म क्लासिफिकेशन ब्रॉडली इसको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं इसको। सबसे पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखिए स्ट्रक्चर डिफर होगा, जो नाम आ रहा है ना वही उसका डिफर होगा। अब फॉर्मूला तो सेम होगा। और इधर हम लोग लिखेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग होगा। स्टीरियो का मतलब क्या हुआ? स्पेस में XYZ प्लेन में स्पेशल अरेंजमेंट इसका अलग अलग होगा। ठीक है, स्पेशल अरेंजमेंट अलग अलग होगा। इसका डिफिनेशन में आप लिख सकते थे कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट। तो स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग होगा इसका, तो स्टीरियो हो जाएगा। और स्ट्रक्चरल में क्या होगा? स्ट्रक्चर डिफर होगा। अब इसमें देखिए कितने टाइप हो सकते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी टाइप है। इसका टाइप देखिए, फर्स्ट है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सेकेंडली हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, या तो इसको सॉल्वेट भी बोलते हैं, हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। थर्ड में लिंकेज आइसोमेरिज्म एंड लास्ट इसका जो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे सबके बारे में। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ये 4 हो गया स्ट्रक्चरल में। ठीक है, आज कोशिश हम करेंगे डिस्कस कर दें चारों। स्टीरियो के लिए अलग से फिर एक दिन डिस्कस करेंगे। स्टीरियो में 2 टाइप हैं इसके, एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्री अलग अलग होगा नाम से पता। और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिक्स है, लाइट से रिलेटेड है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में लाइट का रोटेशन कैसे अलग अलग होता है। ज्योमेट्रिकल में देखो ज्योमेट्री कितने तरह का हो सकता है, आप देखोगे इसके बारे में। अभी हम लोग तत्काल ये डिस्कस करने वाले हैं, आयनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहली बात स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का अगर हम लोग बात करें तो इसमें पहला जो आइसोमेरिज्म है वो है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। देखिए ये जितना है स्ट्रक्चरल का टाइप है, तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में लिखेंगे पहला, फर्स्ट में है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। देखें नाम से ही पता चलेगा आपको क्या इसमें अलग होने वाला है। इसमें आयन्स अलग अलग होंगे। आयनाइजेशन में क्या होगा? आयन्स अलग अलग होंगे। सेम क्या रहेगा? हमने क्या बताया था, फॉर्मूला इसका सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, वो हमेशा सेम रहेगा। यहाँ डिफर क्या होगा? तो आयन्स डिफर होंगे, आयन्स अलग अलग देंगे। जैसे ये देखो, सबसे पहले डिफिनेशन को लोगे तो क्या लिखेंगे? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो सेम कंपोजिशन, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, सेम कंस्टिट्यूएंट्स, सब लिख सकते हैं। कंपोजिशन बट गिव डिफरेंट आयन्स
ठीक है, आयंस अलग अलग दे, डिफरेंट आयंस इन द सॉल्यूशन। इसको अगर हम सॉल्यूशन में डालेंगे तो आयंस अलग अलग देंगे। अब देखोगे, जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से तुरंत क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल लिया हमने, प्लेटिनम है और इसके साथ एमीन को हमने जोड़ा, ये 2 लिया, Cl2 लिया और Br2, ठीक है, Br2। आप इसको यहाँ पर 4 कर दीजिए, Br2, ठीक है, PtNH3 का होल 4 Cl2 एंड Br2, इस तरह से ले लेते हैं। यह है फॉर्मूला इसका। अब इसमें देखिए आप, ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसी कंपोजिशन से एक कंपाउंड और भी हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए आप, प्लेटिनम है, NH3 का होल 4 यहाँ पर लिया, और ये जो ब्रोमाइड जो बाहर में था ना, इस बार लिगेंड इसको बना दो, अंदर ले आओ Br2, और ये जो लिगेंड था क्लोराइड, ठीक है ना, इसको बाहर कर दो, क्लोरिडो बाहर कर दो इसको। अब इसको क्लोराइड बना दो, बाहर कर दो, आयनाइजेशन स्फीयर में इसको रख दो, ठीक है, ब्रैकेट से बाहर। क्या हमने, ब्रोमाइड जो था इसको अंदर ले आया, इसको क्या किया, बाहर कर दिया। कंपोजिशन तो वही है ना, कहीं भी रहे, ये पूरा कंपाउंड जो है इसमें कहीं भी रहे, इसको हम आगे लिखे पीछे लिखे, है तो इसी में ना। तो इन दोनों में ज़रा देखें आप, दोनों का कंपोजिशन देखिए, एक एक प्लेटिनम, NH3 4, यहाँ भी 4 NH3, देखो Cl2 यहाँ 2, यहाँ पर भी क्या है Cl2, ब्रोमीन यहाँ पर 2, यहाँ पर Br2, तो कंपोजिशन सेम है, देख लीजिए कंपोजिशन क्या है, सेम है। लेकिन अगर इसको हम लोग वाटर में डालें, सॉल्यूशन में वाटर में डाल देते हैं, तो वाटर में डालोगे तो हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम लोग प्रॉपर्टीज पहले पढ़े हैं, ठीक है ना। इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया उसमें तो बताया ही है। क्या कहोगे कि स्फीयर के अंदर में जो होता है ये कभी भी आयनाइज नहीं होता, ये साथ में रहता, लेकिन बाहर में जो होता है जिसको कॉन्ट्रा आयन कहते हैं हम लोग, बाहर में ये आयनाइज हो जाता है। ये वाटर में जाने पर क्या होगा, टूट जाएगा। तो टूटेगा ये बाहर वाला, यहाँ पर ये टूटेंगे, टूट के अलग हो जाएंगे, ये अलग, लेकिन ये ब्रैकेट वाला कभी भी टूट के अलग नहीं होगा। तो इसको आप ऐसे लिखोगे, PtNH3 का होल 4 और क्या है Cl2, ये रह जाएगा अंदर में। ये जो बाहर में था, ठीक है ना, ब्रोमाइड, ये टूट करके अलग हो गया। इस पर लिखोगे 2+ और यहाँ पर क्या हो गया 2- हो जाएगा, ठीक है ना, एक माइनस होता है 2 से, 2- यहाँ पर 2+, तो ये क्या दे रहा है, ब्रोमाइड आयन। ये क्या दिया, ब्रोमाइड आयन। वाटर में क्या दिया, ब्रोमाइड आयन। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि ब्रोमाइड आयन दिया सॉल्यूशन में, दिखेगा तो नहीं ना ब्रोमीन। तो इसके लिए टेस्ट किया जाता है। क्या टेस्ट करते हैं, इसको सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाया जाता है। ये जो सॉल्यूशन बनाया, जैसे वाटर में डाला, सॉल्यूशन बन गया, इसको क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे, वाटर में इसको डाल देंगे और इसी में क्या करेंगे, AgNO3 को ऐड कर देंगे, AgNO3 को मिलाएंगे। तो जैसे इसमें AgNO3 मिलाओगे, देखिएगा AgNO3 मिलाओगे तो AgBr रिएक्शन करेगा और क्या देगा, AgBr का, ठीक है ना, पेल येलो प्रिसिपिटेशन, पेल येलो PPT, ठीक है, पीला प्रिसिपिटेशन देगा, किसका, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रिसिपिटेशन देगा, समझे। तो ये बताएगा आपको कि यहाँ पर ब्रोमाइड आयन दिया। वैसे पता कैसे चलेगा सॉल्यूशन में क्या बना, तो ये टेस्ट से पता चलता है। तो जो भी हो, ये जो कंपाउंड है क्या दिया, ब्रोमाइड आयन दिया, तभी तो ये प्रिसिपिटेशन मिला। अच्छा, इसको अगर आप वाटर में डालोगे, वाटर में, ठीक है, तो ये देखो बाहर में जो ये आयनाइज होगा, NH3 का होल 4, यहाँ पर लिखेंगे Br2, और ये जो बाहर में है, ठीक है, 2Cl-, यहाँ पर 2+ हो जाएगा। क्या दिया, ये क्लोराइड दिया, क्लोराइड आयन दिया। देखो ये ब्रोमाइड दे रहे हैं, क्लोराइड। कैसे पता चलेगा आपको क्लोराइड दिया, तो वही काम करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, देखो ये जो पूरे कंपाउंड है, इसको हम लोग क्या किए, जैसे बर्तन लिए, इसमें पानी ले लिए, इस कंपाउंड को इसमें डाल दिया, तो ये क्या होगा, डिसोसिएट होगा। अब कैसे पता चलेगा क्या दिया आयन से, दिखेगा तो नहीं ना। तो इसमें क्या हम लोग मिलाएंगे, AgNO3 मिलाएंगे, AgNO3। जैसे AgNO3 मिलाओगे तो वाइट प्रेसिपिटेशन, ठीक है ना, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन मिलेगा और शेप मिलेगा आपको, वाइट प्रेसिपिटेशन, ठीक है। यानी क्या करेगा, AgNO3 जैसे ही मिलाओगे इसमें,
अब ये जो क्लोराइड आयन दिया था ना, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। देखो यहाँ ब्रोमाइड था तो AgBr बनाया, यहाँ पर क्लोराइड है तो AgCl बनाएगा। क्या बनाएगा? AgCl। ये कैसा होगा? वाइट प्रेसिपिटेशन, वाइट PPT, ठीक है, ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो वाइट प्रेसिपिटेशन दे रहा है, समझ लेना कि इसमें क्लोराइड दे रहा है, इसमें येलो प्रेसिपिटेशन दिया, ब्रोमाइड दे रहा है। तो पता चल गया ना कि फॉर्मूला सेम है लेकिन आयंस अलग अलग दे रहे हैं। अब देखो ये दोनों जो कंपाउंड है, हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला, सेम मोलिकुलर कंपोजिशन बट गिव्स डिफरेंट आयंस इन द सॉल्यूशन। ये दे रहा है ब्रोमाइड आयन, ये क्या दे रहा है? क्लोराइड आयन। डिफर आयंस दे रहा है। हेंस दीज टू कंपाउंड्स आर नोन एज आयनाइजेशन आइसोमर्स। इसको हम लोग क्या नाम देंगे? आयनाइजेशन आइसोमर्स। इसका नाम क्या देंगे? आयनाइजेशन आइसोमर्स। समझ रहे हो कि फॉर्मूला सेम है लेकिन आयंस अलग अलग दे रहा है। तो ये जो दोनों कंपाउंड है ना, इसका इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता है। रिश्ता क्या है? तो आयनाइजेशन आइसोमर्स का, अलग अलग आयंस दिया इसके वजह से आयनाइजेशन आइसोमर्स कहेंगे। एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। फेनोमेनन का अलग है आइसोमेरिज्म, और ये जो कंपाउंड दे रहा है क्या अलग है? आइसोमर्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। एक और कंपाउंड ले इसका। तो आप देखोगे कि आयंस अलग अलग हो सकता है कि नहीं जब भी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की बात होगी। ठीक है, अभी देखो इसे क्वेश्चन भी करवा देते हैं, तो आप देखना कि इसमें पॉसिबल है कि नहीं, अलग अलग आयंस बन सकता है कि नहीं बन सकता। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पॉसिबल था, ये ब्रोमाइड को हम अंदर कर सकते हैं, क्लोराइड को बाहर कर सकते हैं। अब कहीं ऐसा पॉसिबिलिटी हो ही नहीं, बाहर में कोई आयंस नहीं हो, तो फिर आप इसको एक्सचेंज नहीं कर सकते। ठीक है, या तो कोई और भी है, जैसे न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, तो इसको आप बाहर करके आयंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे NH3 को बाहर करके आप आयंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो आयंस जो हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड जो होता है वही आयंस प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसा अगर है जिसमें हम एक्सचेंज कर सकते हैं बाहर से, तो उसमें पॉसिबल है। अगर वैसा नहीं है तो आयनाइजेशन आइसोमर्स नहीं देगा। इसको ध्यान में रखिएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब भी आप एक्सचेंज करोगे ना, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर जितना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है जी, कितना इसके साथ लिगेंड बॉन्ड बना रहा है। तो ये 4 है तो ये 4 ये बनाएंगे और 2 ये बनाएंगे, 6। तो प्लेटिनम के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा प्लेटिनम का 6 ही होना चाहिए, 6 जुड़ा होना चाहिए। यहाँ पर भी कितना होना चाहिए? तो 6 ही होना चाहिए। 4 है और 2 यहाँ पर 6। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर में चेंजिंग नहीं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 6 जुड़ा और यहाँ 5 कर दिए और एगो बाहर कर दिया, ऐसा नहीं करना है। इसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। इसके स्फीयर के अंदर में जितना लिगेंड्स है उतना होना ही चाहिए। ठीक है, अब देखो ये क्लोराइड बाहर कर दिए, ब्रोमाइड ले हैं, तो क्लोराइड का काम कौन कर रहा है? ब्रोमाइड कर रहा है। 2 गया तो 2 आ गया। अब ऐसा नहीं करना कि एगो यहाँ रखेंगे एक बाहर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तो कोऑर्डिनेशन नंबर में फ़र्क पड़ जाएगा। तो कुछ अगर आप बाहर कर रहे हो तो उसके बदले आपको लाना पड़ेगा जो वैसा ही बॉन्ड बना सके। ठीक है, चलिए देखिए एक और एग्जाम्पल, इसको क्लियर करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल और लेते हैं। CONH3 का होल 4 और यहाँ पर Cl2 ले लेते हैं और बाहर में हम ले लेते हैं NO2। ठीक है, नाइट्रेट। अब इसी कंपोजिशन से एक कंपाउंड और भी बना सकते हैं आप। यहाँ पॉसिबल है, देखिए इस नाइट्रो को आप अंदर कर दो और यहाँ से एक क्लोरीन को बाहर कर दो। ठीक है, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो इसे बना सकते हैं हम लोग। NH3 का होल 4 और एक क्लोरीन यहाँ रहने दीजिए और एक नाइट्रो को अंदर कर दीजिए। एक ही नाइट्रो है ना, NO2। तो एक नाइट्रो को हमने अंदर कर दिया, एक क्लोरीन, 2 में से एक को बाहर कर देंगे। एक को रहने दिया यहीं पर, एक को बाहर कर दिया। ये देखो, अब कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ भी गिनो, कोबाल्ट के साथ 4 ये जुड़े हैं और 2, 6 हो गया। यहाँ पर भी देखो, कोबाल्ट के साथ 4 और एक ये 5, और ये क्या है, पूरा एक बॉन्ड बनाएगा 6। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर में चेंजिंग नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब ये क्लोरीन जो बाहर किया उसी के जगह में हमने नाइट्रो ले आया। अब देखिए कंपोजिशन दोनों का सेम है। अब ज़रा देख लीजिए, कोई नया चीज़ इसमें ना आया है ना इससे कोई बाहर गया है, बस इसका अरेंजमेंट बदला है। कंपोजिशन तो सेम ही होगा। कोबाल्ट एक NH3 4, यहाँ भी 4, Cl2 क्लोरीन 2 है, यहाँ पर भी 2 है, एक यहाँ है कि यहाँ 2 है, तो इसी में। अच्छा, NO2 एक है, यहाँ भी NO2 एक है, कंपोजिशन सेम है। लेकिन इसको अगर हम सॉल्यूशन में डालें, इसको वाटर में डालें, तो देखो क्या देगा, CONH3 का होल 4 Cl2। जरा देखिए,
और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और NO2 माइनस। क्या दिया ये नाइट्रेट आयन दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रेट आयन। वाटर में जैसे डालेंगे बाहर जो होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर जो होता है वो आयनाइज हो जाएगा और आयन प्रोड्यूस करेगा, नाइट्रेट आयन दिया। अच्छा, इसको वाटर में डालेंगे तो क्या देगा, बताइए, आप ही बताइए क्या देगा। तो ये जो बाहर में आयनाइज होगा, CO NH3 का होल 4 Cl NO2। अब ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ प्लस और क्या है Cl माइनस, यही है ना। तो ये क्या दे रहा है, क्लोराइड आयन दे रहा है, क्लोराइड आयन। ये दिया नाइट्रेट, ये क्लोराइड। तो बोलिए कंपोजिशन सेम बट गिव्स डिफरेंट आयन इन द सॉल्यूशन। इट गिव्स नाइट्रेट आयन एंड दिस गिव्स Cl माइनस आयन। क्या दे रहा है, ये दे रहा है नाइट्रेट आयन, ये क्या दे रहा है, क्लोराइड आयन। तो ये जो दोनों कंपाउंड है ना, जिसका फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों का जो आयन्स है जो वाटर में दे रहा है डिफर है, तो इसी को हम लोग क्या नाम देंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। ठीक है इतना। चलिए आयोनाइजेशन आइसोमर्स कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड गिव्स आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। कौन आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म देगा। देखो फर्स्ट में है CrH2O का होल 6, ध्यान दीजिए Cl3। सेकंड में देखिए CO NH3 का होल 3 और Cl3, ये और भी देखें, और NiCO का होल 4। फोर्थ में देखो COH2O का होल 4 और यहाँ पर हम रख देते हैं Cl2, और इसमें ठीक है। तो कौन दे सकता है, कौन दे सकता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, कौन देगा। ये दे पाएंगे, ये दे पाएंगे, देखिए एक एक करके, ये दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। क्यों, कहेंगे सर क्यों नहीं दे पाएगा, इसको वाटर में डालेंगे तो क्लोराइड तो देगा, ठीक है देगा क्लोराइड, लेकिन इसी फॉर्मूला से आप दूसरा कंपाउंड ऐसा बना सकते हैं जिसमें अलग आयंस दे सकता है, तो नहीं देगा। अब इसे दूसरा कंपाउंड बना ही नहीं सकते। अब बनाइएगा, क्लोरीन को अंदर लाइएगा, वाटर करोगे बाहर, तो ये आयंस नहीं देगा, आयंस अलग अलग होना चाहिए। तो डिफरेंट आयंस यहाँ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कोई यहाँ भी अलग आयनिक स्पीसीज ऐसा होता जो इसको एक्सचेंज कर सकता था, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। तो ये आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये नहीं शो करेगा। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ तो बाहर में कुछ है ही नहीं, तो क्लोराइड को अगर आप बाहर करेंगे तो बाहर से आप कुछ लाओगे कि नहीं, तो बाहर में तो कुछ है नहीं। ऐसा नहीं करेंगे, बाहर कर देंगे तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो वो चेंजिंग हो जाएगा, 6 होना चाहिए। अब इसको बाहर करोगे तो जो बाहर किए उसके बदले किसी को लाना पड़ेगा, तो बाहर में थे नहीं, तो ये भी शो नहीं करेगा, ये भी नहीं शो कर पाएंगे, बाहर में कुछ नहीं है। ये जरा देखिए आप, ये क्लोरीन बाहर जा करके ब्रोमीन आ सकता है, जितना क्लोरीन बाहर करोगे उतना ब्रोमीन आएगा, तो ये शो करेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इससे एक दूसरा कंपाउंड आप बना सकते थे, कैसे बनाते, COH2O का होल 4 और यहाँ पर क्या करते हैं, Br2 को इस बार अंदर कर देते और Cl2 को। अब इसको वाटर में डालोगे तो ब्रोमाइड देगा, ये क्या देगा, क्लोराइड। तो ये दोनों आपस में क्या है, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। तो क्वेश्चन ऐसे रहेगा। अब चलो देखें, एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ जो कंपटीशन में पूछा गया है, कह रहा है ये जो कंपाउंड है CrH2 का होल 4 ClNO2 और बाहर में क्या है Cl है, इस कंपाउंड का आयोनाइजेशन आइसोमर्स कौन होगा। तो आयोनाइजेशन आइसोमर्स होने के लिए क्या है, आयंस अलग देना चाहिए। आयंस अलग कब देगा, जब बाहर में जो है आयंस इसके जगह में कोई दूसरा हो जाए, जैसे ये क्लोराइड दे रहा है, इसके जगह में कोई दूसरा आयंस होना चाहिए,
ठीक है, ऐसा इसको हम अरेंज करेंगे कि दूसरा आंसर दे देगा। अब एक एक करके देखते जाओ। जैसे यहाँ देखिए, इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर में ही यहाँ पर फर्क हो गया। देखिए ये 4 है और एक 5, ये जो आप देख रहे हो NO2 एक साथ है, ठीक है। तो ये एक लिगेंड एक बनाया, एक बॉन्ड ये बनाएगा 4, 5 हो गया। होना कितना चाहिए, 4 और एक 5 और एक 6, ये पूरा एक लिगेंड है NO2। तो एक ये है, 2 और 4 6, इसके साथ हमेशा 6 को बॉन्ड बनाना चाहिए, ठीक है। इसमें फ़र्क नहीं है, यहाँ 5 हो रहा है, 4 और 5, तो ये तो कंपाउंड ही गलत हो गया ना, तो ये होना ही नहीं चाहिए, ये नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बात करें C का, C में देखें तो ठीक है सर, 4 एक 5 और एक 6, ठीक है, इतना सही है। लेकिन यहाँ पर क्या देगा, ये क्लोराइड देगा, इसको वाटर में डालेंगे तो क्या देगा, क्लोराइड, और ये भी क्या दे रहा है, क्लोराइड। तो सेम आयंस दे रहा है ना, आयन से डिफर होना चाहिए। इसको वाटर में डालेंगे तो ये भी क्लोराइड देगा, ये भी क्लोराइड, तो सेम आयंस दिया, तो आइसोमर्स नहीं होगा। आयनाइजेशन आइसोमर्स के लिए क्या है, आयनाइजेशन आइसोमर्स के लिए कंडीशन है कि आयंस अलग देना चाहिए। हाँ, हो सकता है ये दूसरा आइसोमर्स हो, लेकिन आयनाइजेशन आइसोमर्स नहीं है, ठीक है। मतलब ये भी आयनाइजेशन आइसोमर्स इसका नहीं होगा। अच्छा, इसमें अगर बात करेंगे तो इसमें देखिए वाटर को बाहर किया है, बाहर कहाँ किया, H2O यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 4 है, एक तो बाहर से ले आया, तो 4 2 6 1 7 हो जा रहा है। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर 3 रख सकते हैं, ठीक है, ये भी कर सकते थे आप। तो देखिए 3 है और यहाँ पर 2 5 और 1 6, ये ठीक है। एक वाटर को यहाँ पर बाहर कर दिया, ठीक है, और जो बाहर में क्लोरीन था उसको अंदर कर दिया Cl2। तो कंपाउंड तो ठीक बनाया है, लेकिन ये आयंसनिन है, इसको वाटर में डालोगे तो आपको आयंसनिन मिलेगा, तो न्यूट्रल स्पीसीज है और आपको मिलना चाहिए क्या, आयंस मिलना चाहिए, तो ये डिफरेंट आयंस नहीं दे रहा है, तो ये भी आयनाइजेशन आइसोमर्स नहीं होगा। होगा कौन, ये होगा। अब कैसे होगा देख लीजिए आप, देखिए Cr H2O का होल 4, ये Cl2, ये NO2, इस क्लोरीन को अंदर किया, ठीक है, और इस NO2 को बाहर किया, इसके बदले क्लोरीन को अंदर ले आया, तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, 4 2 6 भी बनाएगा। लेकिन इसको वाटर में अगर हम लोग डालेंगे तो क्या देगा, क्लोराइड आयन देगा, ये टूट के बाहर होगा, Cl माइनस देगा, और इसको वाटर में डालेंगे तो क्या देगा, ये टूटेगा बाहर, NO2 माइनस। तो क्या कहेंगे, सेम कंपोजिशन बट गिव्स डिफरेंट आयंस। तो ये जो दोनों है ना, ये एक दूसरे का आयनाइजेशन आइसोमर्स है, यानी इसका आइसोमर्स कौन होगा, आयनाइजेशन, ये होगा, ठीक है, न हो गया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दैट इज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट, या तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, इसके बारे में दूसरा टाइप है आइसोमेरिज्म का। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रेट वर्ड जब भी आएगा तो समझना कि वाटर से रिलेटेड कुछ बातें हो रही है। तो यहाँ पर जो आइसोमेरिज्म है, याद रखना कि इसमें वाटर से रिलेटेड कुछ बात कर रहा है, और क्या बात होगा, तो इसमें एज ए लिगेंड वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर अलग अलग होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक चीज़ तो सेम होगा हमेशा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम कंपोजिशन, बट नंबर ऑफ वाटर एज ए लिगेंड ये क्या होगा, डिफर होगा। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखोगे कि कंपाउंड्स हैविंग सेम कंपोजिशन, या तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है ना, बट डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एज ए लिगेंड के फॉर्म में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसका नंबर अलग अलग होगा। जैसे देखें Cr H2O का होल 6 एग्जाम्पल देखिए, और Cl3 देखें यहाँ पर। अब यहाँ पर वाटर लिगेंड कितने अच्छे हैं, ठीक है, देखो ये ब्रैकेट में सेंट्रल मेटल होता है, बाकी लिगेंड्स होता है, तो वाटर लिगेंड का नंबर कितना है, 6। ये तो बाहर काउंटर आयन है, तो यहाँ पर 6 वाटर मॉलिक्यूल है जो ब्रैकेट के अंदर में है, एज ए लिगेंड काम कर रहा है, ठीक है। अब इसी कंपोजिशन से एक कंपाउंड हम और बना सकते हैं, Cr H2O का होल 5। देखिए देखो, एक यहाँ पर हमने जो वाटर था इसको कम कर दिया, कहाँ ले जाना है, बाहर, और उसके बदले में जो 6 था अब 5 हो गया ना, तो इसके बदले में एक क्लोरीन को अंदर लाएंगे, ये देखो,
ताकि इसके नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, अभी भी 6 ही होना चाहिए। ठीक है, तो 5 और 1 6 इसके साथ बनाएगा। तो क्रोमियम को कोई दिक्कत नहीं, हमको 6 बनना चाहिए, बन गया। अब एक वाटर को यहाँ से हमने बाहर कर दिया, बचा कितना, यहाँ 2 क्लोरीन बचा, 1 वाटर चला गया बाहर, 3 में से 1 अंदर आ गया। ठीक है, कितना बचा, 2 बचा Cl2, और 1 वाटर को हमने बाहर कर दिया। देखो अब बताइए, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड कितना है, लिगेंड के फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल 6 है, यहाँ कितना है, 5 है। अब ऐसे समझो, ब्रैकेट के अंदर में वाटर मॉलिक्यूल यहाँ 6 है, यहाँ ब्रैकेट में वाटर मॉलिक्यूल कितना है, 5 है। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है, आइसोमर्स है। ठीक है, क्या है, आइसोमर्स। बाकी सब सेम है। ठीक है, अरे वाटर को यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, है तो इसी के अंदर में ना, इसी कंपाउंड में ही तो है। तो क्रोमियम 1 वाटर यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 5 और 1 6 है। क्लोरीन यहाँ पर कितना है, Cl3 3 है, यहाँ पर भी 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो कंपोजिशन सेम है, लेकिन वाटर लिगेंड क्या है, डिफर है। यहाँ 6 है, यहाँ पर कितना है, 5 है, लिगेंड के फॉर्म में। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है, हाइड्रेट आइसोमर्स। एक दूसरे का क्या लिखोगे, हाइड्रेट आइसोमर्स। आराम से देख सकते हैं इसको, हाइड्रेट। अच्छा, और भी बना सकते हैं, इसे और भी बनेगा। कैसे बनेगा, देखो एक एक करके आप बाहर कर सकते हो। जैसे H2O है, यहाँ पर 5 है, इस बार 4 कर दो, और एक आपने कम किया तो 1 क्लोरीन और अंदर ले आओ, Cl2 हो जाएगा। यहाँ पर 4 2 6 हो गया। अब यहाँ कितना बचा, 1 क्लोरीन, और बाहर कितना चला गया, 2H2। तो ये भी इसका आइसोमर्स, ये तीनों आइसोमर्स। और भी लिख सकते हैं आप, क्या करेंगे बोलिए, इस वाटर को बाहर करो एक और, तो क्या होगा, Cr, H2O का होल 3 कर दो, तो एक बाहर किया, उसके बदले 1 क्लोरीन फिर अंदर ले आओ, तो Cl3 हो जाएगा। पहले कितना था क्लोरीन, 2, 1 अंदर आया, 3 हो गया। अब एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर हमने किया, यहाँ तो सब अंदर आ गया ना, अब कितना होगा, 3H2। देखिए अभी भी 3 और 3 6 है। ठीक, अच्छा, और भी बाहर कर सकते हैं, अब नहीं बाहर कर सकते। अब कैसे बाहर करोगे, बाहर में तो अब क्लोरीन है ही नहीं। ठीक है, वाटर है, वाटर से एक्सचेंज करने का क्या मतलब, कोई मतलब है ही नहीं। जैसे 1 क्लोरीन था, यहाँ 2 क्लोरीन बचा, यहाँ 1, वो भी आ गया अंदर, अब नहीं है, तो अब वाटर को अब एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो अब टोटल आइसोमर्स कितना हो गया, 1 2 3 4। देयर आर 4 हाइड्रेट आइसोमर्स, एक दूसरे का आइसोमर्स है। कितना हाइड्रेट आइसोमर्स है, तो 4 है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, सब इसका आइसोमर्स है, इसका आइसोमर्स है, सब एक दूसरे का आइसोमर्स है। कौन आइसोमर्स, हाइड्रेट आइसोमर्स। अब इसे क्वेश्चन क्या हो सकता है, कंपाउंड दे देगा, कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो हाइड्रेट आइसोमर्स। तो कैसे आप करोगे, हाइड्रेट आइसोमर्स में कौन शो करेगा, CO। अब ये कहेगा, देखिए NH3 का होल 4 है, Cl2 है, और ये Br2 है, एक ये कंपाउंड है। दूसरा देखिए Cr, NH3 का होल 3, और यहाँ पर कर दो Cl3। ठीक है, ये है। अच्छा, थर्ड में देख लीजिए, तो Pt, Cl2 एंड Br2, ये है, समझे। अब इसमें एक और ये देख लो, जैसे हम यहाँ पर ये ले लें, CO, NH3 का होल 4, और एक H2O ले लीजिए, और एक Cl ले लीजिए, इतना हो गया। और बाहर में यहाँ पर Br2 कर दीजिए, Cl2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है, क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो सीधी बात ये है कि हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो करने के लिए, देखिए हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो करने के लिए सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल होना चाहिए। वाटर मॉलिक्यूल होगा तभी हाइड्रेट आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वाटर मॉलिक्यूल होगा तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो करेगा भी। जैसे एक और हम दे देते हैं, और Cr और H2O का होल 3 और Cl3, ध्यान दीजिए। ठीक है, ये है। अब यहाँ पर देखिए वाटर मॉलिक्यूल है, लेकिन ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं शो करेंगे, क्योंकि वाटर लिगेंड जो है, ये 3 जो वाटर है, इसको आप अलग कैसे करोगे। आप वाटर मॉलिक्यूल को बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर जब करेंगे तो बाहर से भी कुछ लाना पड़ेगा। इसके नंबर में चेंजिंग नहीं होना चाहिए, 3 और 3 6 रहना चाहिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बाहर में तो कोई है नहीं, अगर बाहर में रहता तो उसको लाते अंदर, इसको करते बाहर, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है।
तो ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, हालांकि इसके पास वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ऐसा हमेशा ऐसा नहीं है कि वाटर मॉलिक्यूल होगा तो शो करेगा ही। देखना कि इसके साथ ये पॉसिबिलिटी है क्या, चांस है जिसमें वो लोग वाटर मॉलिक्यूल को एक्सचेंज कर सकें। अगर ऐसा एक्सचेंज करने के लिए कोई उपाय नहीं है तो कहेंगे वाटर मॉलिक्यूल रहते हुए भी ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर है, देख लीजिए आप, देखिए ये H2O जो है इसको अगर हम बाहर कर दें तो इसके बदले में इसको मिला सकते हैं अंदर में, क्या बना सकते हैं, देखो CO NH3 का होल 4 और इसके जगह में क्या लाओ, एक Br को ले आओ और एक Cl तो है ही। ठीक है, और इस H2O को कर दो बाहर, बाहर में क्या एक Br है और H2O बाहर चला गया। इस H2O क्या कर दिया, बाहर कर दिया और एक ब्रोमीन को इसके जगह में ले आया। इसमें वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड कितना है, वाटर लिगेंड 1 है। लिगेंड का काम कर रहा है, जो अंदर में होता है लिगेंड होता है, तो 1 वाटर लिगेंड है यहाँ पर। और यहाँ पर कितना है, वाटर लिगेंड कितना है, 0। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल है इस कंपाउंड में लेकिन लिगेंड के फॉर्म में नहीं है। लिगेंड के फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल यहाँ क्या है, 0। तो डिफर हुआ कि नहीं हुआ, वाटर लिगेंड 1 वाटर लिगेंड 0। तो वाटर लिगेंड का नंबर अलग होना चाहिए, किसी में 1 है किसी में 2 हो जाए, किसी में 3 है किसी में 1 हो जाए, किसी में 1 है कि 0 हो जाए, तो अलग अलग होना चाहिए। तो ये शो करेंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसमें तो वाटर मॉलिक्यूल है ही नहीं, इन लोगों में किसी में नहीं है, तो ये सब क्या है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। हाँ, दूसरा शो करेगा, दूसरा आइसोमेरिज्म, लेकिन हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट जो आइसोमेरिज्म है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के जो क्लासिफिकेशन में, तो क्या है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ध्यान दीजिए, देखिए नाम से पता चल रहा है इसमें लिंकिंग अलग अलग होगा, लिंक जो किया हुआ है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, लिगेंड जो जुड़ा हुआ है सेंट्रल मेटल के साथ, जो उसका लिंकिंग है वो अलग अलग होगा, मतलब अलग अलग एटम से होगा। और ये आइसोमेरिज्म वैसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो कर सकते हैं जिसके पास कम से कम एगो एम्बीडेंटेड लिगेंड हो। कौन सा लिगेंड जी, एम्बीडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, एम्बीडेंटेड, एकदम आराम से देखोगे एम्बीडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, तभी ये शो करेंगे। एम्बीडेंटेड लिगेंड कम से कम एक होना चाहिए। इसका एग्जांपल लेते हैं, और एम्बीडेंटेड लिगेंड के बारे में आपको मालूम होगा, इसको बताए हैं, ठीक है ना, पहले वीडियो जो बनाया है उसमें हम बताया कि लिगेंड का टाइप जो, उसमें हमने क्लियर डिस्कस किया है कि एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है कि इसमें मोर देन 1 अटैचिंग साइट होता है। एक ही लिगेंड में एक से ज़्यादा अटैचिंग साइट होता है, कभी इससे जुड़ेगा कभी इससे जुड़ेगा। हाँ, लेकिन एक टाइम में किसी एक ही से जुड़ेगा, अगर इससे जुड़ गया तो इससे नहीं जुड़ेगा, इससे जुड़ गया तो इससे नहीं जुड़ेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। जैसे साइनो होता है, NO2 होता है, इसको लिखाया भी था, SCN थायोसाइनो होता है, NO2 होता है, ये सब क्या है, दीज आर एम्बीडेंटेड लिगेंड। NO2 तो लिखे थे, ठीक है ना, ये सब। तो ये सब लिगेंड अगर आता है कहीं पर, समझे, ये सब लिगेंड अगर आ रहा है तो समझो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। और नहीं, ये सब लिगेंड अगर नहीं आ रहा है तो कहेंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड, ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब देखें एग्जाम्पल लेते हैं इसका। सबसे पहले इसका आप लिखें, और डिफिनेशन में क्या लिखोगे कि इट अराइजेज, पूरा लिख सकते हैं, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, वही लिख सकते हैं, या तो अभी शॉर्ट में लिख सकते हैं, इट अराइजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड के प्रेजेंस के वजह से ही होता है, नहीं तो नहीं होगा। जैसे एक देखो एग्जांपल, CO NH3 का होल 5 और यहाँ पर हम NO2 जोड़ देते हैं और बाहर में Cl2, देखो ये कंपाउंड है, ठीक है। अब ये NO2 देखिए एम्बीडेंटेड लिगेंड है, यहाँ साइनो रहता है एम्बीडेंटेड, तो ये सब होना चाहिए। अब ये शो कर सकता है, कैसे शो करेगा, देखिए इसे हम 2 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एक स्ट्रक्चर ये बनेगा, ध्यान से देखिए, इसी फॉर्मूला से कैसे बनाएंगे, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है जी, 5 और 1 6, ये पूरा एक लिगेंड है, NO2 एक लिगेंड है, तो ये 1 बनाएगा, एक जगह से जुड़ेगा 1 और 5, ये 6 बनाएगा, 6 को बॉन्ड 2 3 4 5 6, ठीक है। हमने कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताया है, और इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी समझाया क्या होता है,
ठीक है, अगर समझने आपको दिक्कत हो रहा होगा तो उसे वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा NH3 कितना 5 है ना, NH3 5 जोड़ दिया, और एक जगह से क्या जोड़ेंगे NO2। ठीक है, इस नाइट्रो ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, पेंटाइमीन नाइट्रो ऐसा है, तो ये नाइट्रो ग्रुप है। अब इसी फॉर्मूला से एक कंपाउंड और भी बना सकते हैं हम लोग। क्या बना सकते हैं, देखो CONH3 अब यहीं पर देखो नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो नाइट्रो बना, और अगर इधर ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो नाइट्रेटो बन जाएगा, वो NO, ये बना सकता है। वही NO2 है, NO2। फर्क क्या है कि इसमें नाइट्रोजन से जुड़ा और इसमें किससे जुड़ रहा है, ऑक्सीजन से, तो ये बना देगा। कंपोजिशन सेम है लेकिन क्या है, फॉर्मूला अलग हो गया। अब देखिए जरा यहाँ, ठीक है, अलग अलग लिगेंड आ गया ना, लिगेंड का फॉर्मूला बदल गया तो लिगेंड का नाम भी बदल जाएगा। अब यहाँ देखिए, इसमें अगर आप अटैच करोगे, सेंट्रल एटम है, सेंटर में है, और 5 लिगेंड जो NH3 है, जैसे पहले था भी है NH3, यहाँ पर भी NH3 और यहाँ पर भी NH3। ठीक है, अब यहाँ जहाँ NO2 था, यहाँ क्या आ जाएगा, वो NO। देखो, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये देखिए, इसमें क्या कहेंगे, सेम कंपोजिशन बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स ड्यू टू presence of ambidentate ligand. Here NO2 linked with nitrogen atom. इसमें क्या कहेंगे, इसमें कहेंगे कि इसमें नाइट्रो लिगेंड है, नाइट्रो के फॉर्म में, और यहाँ क्या है, नाइट्रीटो, इसका नाम दोगे नाइट्रीटो, नाम बदल गया, कंपाउंड बदल गया। ठीक है, नहीं तो ऐसे अगर कहोगे कंपोजिशन तो सेम है, NO2 में एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी वही है, बाकी सब तो सेम है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़ने की वजह से इसका नाइट्रीटो नाम पड़ जाएगा, और इसका नाम क्या पड़ेगा, नाइट्रो। तो लिंकिंग साइट अलग अलग है, इसमें नाइट्रोजन से लिंक है, इसमें ऑक्सीजन से। तो ये जो दोनों आपस में देख रहे हो ना, ये या तो ये कहेंगे, ये क्या है, लिंकेज आइसोमर्स। अब कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म जब भी इसका पूछेगा तब देखना कि एम्बीडेंटेड लिगेंड है क्या। अगर एम्बीडेंटेड लिगेंड है कंपाउंड में तो कहेंगे ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा, नहीं तो शो नहीं करेगा। ठीक है, एंड लास्ट आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का लास्ट जो टाइप है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। देखें, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अच्छा, ये भी पहचान करना एकदम आसान है। इसमें क्या होगा, देखिए कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होगा, दो स्फीयर होगा ऐसे, इस टाइप का दो स्फीयर एक साथ होगा। अभी तक आप जो बना, जैसे ये देखिए एग्जांपल, देखिए NH3 का होल से अब इसे बनाते थे ना, ये बनाते थे, तो इसमें एक ही स्फीयर है ना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट, स्फीयर एक ही को होगा। कॉम्प्लेक्स पार्ट जो स्फीयर में होता है इसको कॉम्प्लेक्स पार्ट बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये क्या होता है, नॉर्मल पार्ट होता है, इसको कॉन्ट्राइन बोलते हैं। तो एक ही स्फीयर है, लेकिन यहाँ पर दो स्फीयर एक साथ होगा, समझे, पॉजिटिव पार्ट में भी एक स्फीयर, नेगेटिव पार्ट में भी स्फीयर, यानी दो कॉम्प्लेक्स साथ में रहेंगे, और दोनों मिल करके क्या बनाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। यहाँ प्लस होगा, इसमें माइनस होगा, प्लस माइनस में अट्रैक्शन, जैसे यहाँ अट्रैक्शन है। तो दो स्फीयर वाला कंपाउंड अगर रहेगा साथ में तो ये क्या शो करेगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और इसमें क्या होता है, लिगेंड एक्सचेंज करता है। तो आप क्या कहेंगे इसमें कि इट अराइजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर, समझे, टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड लिगेंड्स आर एक्सचेंज बिटवीन टू स्फीयर्स। दोनों स्फीयर के बीच में क्या होगा, लिगेंड एक्सचेंज करेगा।
यानी पॉजिटिव पार्ट भी होगा कॉम्प्लेक्स इसका, नेगेटिव पार्ट भी कॉम्प्लेक्स होगा, और दोनों में क्या होगा, लिगेंड एक्सचेंज करेगा। जैसे देखिए CONH3 का होल 6 एक गैस पेयर है, और इसी के साथ जहाँ नेगेटिव पार्ट होता था इसी के जगह में एक और स्फीयर आया CN। ये देखिए, ये पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट, दो स्फीयर एक साथ में है, ठीक है। तो ये इस टाइप का जो कंपाउंड है, ये दोनों मिलकर के एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाए, दोनों समझना, एक बनाए हैं। तो इस टाइप के कंपाउंड क्या शो कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। कैसे शो करेगा, देखिए इसमें लिगेंड एक्सचेंज करेगा। इसी कंपोजिशन से एक और हम बना सकते हैं, जिसमें क्या लिखेंगे देखिएगा, इसमें CrNH3 का होल 6, ध्यान दीजिए, और यहाँ पर CO और CN का होल 6। देखें यहाँ पर इसमें क्या हुआ, देखिए इसमें कोबाल्ट के साथ एमीन है, कोबाल्ट के साथ कौन है, एमीन है। यहाँ कोबाल्ट के साथ क्या आ गया, साइनो आ गया। अलग हुआ कि नहीं, इसका लिखोगे तो हेक्सा साइनो कोबाल्ट, और यहाँ पर क्या लिखोगे आप, इसमें लिखोगे हेक्सा, देखो हेक्सा साइनो, यहाँ पर क्या हो गया, देखिए यहाँ पर कोबाल्ट के साथ एमीन है, और यहाँ पर कोबाल्ट के साथ क्या है, साइनो है, 6 गो साइनो आ गया। तो अलग हुआ कि नहीं हुआ। क्रोमियम के साथ यहाँ साइनो है, और यहाँ क्रोमियम के साथ क्या हुआ, एमीन हो। तो लिगेंड क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया। जो एमीन पहले था कोबाल्ट के साथ, वो एमीन कहाँ चला गया, क्रोमियम के साथ चला गया, और जो साइनो था क्रोमियम के साथ, वो कहाँ चला गया, कोबाल्ट के साथ आया ना। तो लिगेंड एक्सचेंज किया। हालांकि दोनों का कंपोजिशन सेम है, वही है ना, बस इधर उधर हो गया, बाकी सब सेम है। क्रोमियम 1 कोबाल्ट है, क्रोमियम 1 कोबाल्ट है, एमीन 6 एमीन 6, साइनो 6, यहाँ भी 6। तो ये जो दोनों कंपाउंड आप देख रहे हो, ये और ये, ठीक है, जिसमें कंपोजिशन तो सेम है लेकिन लिगेंड एक्सचेंज कर गया। तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। ये दोनों एक दूसरे का क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तो याद रखना, जहाँ इस टाइप से दो ब्रैकेट आप देखो ना, तो वहाँ पर पॉसिबल हो सकता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो आज हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस किया। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो रह गया है उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको देखेंगे, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, डिटेल से बातें करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।